यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। किसी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 10 लिवरेज चैप्टर का इसके रिगार्डिंग कमेंट किया था। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इस क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक है और मिस्टेक की वजह से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखते हैं वो मिस्टेक क्या है और आपको एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को कैसे करना है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही मिस्टेक के साथ ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर आपको इसको अप्रोच करना है। एक तो अप्रोप्रिएट एजम्पशन लिखना सीखो। जहां पे भी दो पॉसिबल वे हो सकते हैं या क्वेश्चन आपको लग रहा है कहीं पे मिस्टेक है, तो आप क्या एज्यूम करके बना रहे हो, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। जब आप सजेस्टेड सॉल्यूशन भी देखोगे तो भले ही सॉल्यूशन एक प्रोवाइड होता है, लेकिन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन के लिए नोट हमेशा प्रोवाइडेड होता है, या फिर अगर एजम्पशन लिया गया है तो एजम्पशन होता है। ठीक, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। फास्ट ट्रैक बैच जब हमने किया था तो फास्ट ट्रैक बैच में भी ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा रखा है। ठीक, ये क्वेश्चन वहां पे कराने का लॉजिक यही था कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। ठीक है, इतना तक कि एक डिविडेंड चैप्टर में क्वेश्चन है, पास्ट ईयर में आया हुआ, जहां पे इंस्टीट्यूट अगर ध्यान से देखोगे, मान लो कि मैं कहता हूं आपको ईपीएस 100 है, पे आउट 60 है, 60%, तो ऑब्वियसली डिविडेंड कितना होना चाहिए, 60 है कि नहीं। अगर पे आउट रेशियो 60% है तो डिविडेंड कितना होना चाहिए, इनटू करोगे तो 60 आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ने लिख दिया डिविडेंड पर शेयर 50, तो ये तो लॉजिकली मिस्टेक है ना। जब पे आउट 60% है तो डिविडेंड 60 होना चाहिए। तो ऐसे छोटे मोटे कहीं कहीं मिस्टेक है, आपको कैसे अप्रोच करना है ये इंपॉर्टेंट है, सुनो जरा। ठीक, और इसमें भी सारे पॉइंट में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इंटरेस्ट वाली पॉइंट है तो एक तो ईपीएस निकालने के लिए इंटरेस्ट घटना जरूरी है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। दूसरा, ये फोर्थ पॉइंट में ही प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो जरा फटाफट से करते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज दे रखा है, कंबाइंड लिवरेज दे रखा है, फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी कि ये है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ये दे रखा है। सेल्स दिया है, 8% डिवेंचर दिया है 30,25,000 का। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 10 रुपीज, फेस वैल्यू है 34 लाख का, यानी कि 3,40,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो जाएंगे। ठीक, इनकम टैक्स का रेट है 30%। पूछा क्या है, फाइनेंशियल लिवरेज। जहां पे ऑपरेटिंग एंड कंबाइंड लिवरेज दिया हो, आपको पता होना चाहिए कि कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक, कंबाइंड लिवरेज क्या शो करता है, ओवरऑल रिस्क ऑफ द कंपनी, और ओवरऑल रिस्क दोनों ही फिक्स कॉस्ट से जनरेट होते हैं। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से बिजनेस रिस्क जनरेट होता है एंड फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट से फाइनेंशियल रिस्क। चलो, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 2.5 और ये है 2, और फाइनेंशियल लिवरेज क्या आएगा, 2.5 डिवाइड बाई 2, 1.25। करेक्ट। शॉर्टकट में मैंने लिखा है, आपको पूरा ही लिखना है, कंबाइंड लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक, सेकेंड पॉइंट में देखना क्या पूछा है। पूछ रहा है पीवी रेशियो बताइए। पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स इनटू 100। हमें सेल्स पता है, ये रहा, लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं पता। कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। मैंने आपको पढ़ाते टाइम समझाया था कि जब भी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दे रखा हो तो क्वेश्चन ब्रेक होगा ऑपरेटिंग लिवरेज से। जब फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट वगैरह दे रखा हो तो क्वेश्चन ब्रेक होगा फाइनेंशियल लिवरेज से। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दिया है तो ऑपरेटिंग लिवरेज को यूज करें क्या। आपको पता है ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट पीबीआईटी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई, ये कैसे आता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा के, और ये 2 है। कंट्रीब्यूशन हमें नहीं पता, निकालने हैं। फिक्स कॉस्ट मुझे पता है कितना, 3,40,000। चलो 6,80,000। तो कंट्रीब्यूशन तो आ गया, तो पीबी रेशियो निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स इनटू 100। ठीक,
और सेल्स कितना है 50 लाख है। बताओ तो ये 13.6% आ रहा है, करेक्ट। इसके बाद पूछा है ईपीएस निकालिए, यहीं पे आपको दिक्कत आएगी, अर्निंग पर शेयर निकालिए। ठीक, ईपीएस कैसे निकलता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, चलो जरा आओ, कंट्रीब्यूशन हमें पता है 680, फिक्स कॉस्ट पता है 340, पीबीआईटी आ गया 340, लेस इंटरेस्ट, ये इंटरेस्टिंग है। एक बात देखो, यहाँ डिबेंचर का इंफॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है, डिबेंचर का इंफॉर्मेशन दे रखा है, इतना है डिबेंचर की वैल्यू और 8% है, तो इंटरेस्ट रेट ऐसे अगर निकालोगे तो कितना आएगा 30,25,000 इंटू 0.08 2,42,000। इंटरेस्ट की वैल्यू अगर 8% लगाए डिबेंचर पे तो ये आ रहा है 2,42,000, लेकिन इंटरेस्ट तो फाइनेंशियल लिवरेज से भी निकलता है। ठीक, कैसे, फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू, बताओ, पीबीआईटी डिवाइड बाय पीबीटी, और पीबीटी को कैसे लिख सकते हैं, पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, और 1.25 इज इक्वल टू पीबीआईटी, बताओ 3,40,000 माइनस इंटरेस्ट। चलो कितना आएगा 3,40,000 इंटू 1.25 माइनस 3,40,000 डिवाइड बाय 1.25, ऐसे आ रहा है इंटरेस्ट 68,000। अब ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, फाइनेंशियल फाइनेंशियल लिवरेज से इंटरेस्ट आ रहा है 68,000 और जो डेटा हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है उससे इंटरेस्ट आ रहा है 42,000, कौन सा करें। तो यहाँ पे आपको लेना है एजम्पशन, दोनों में से कोई सा भी अप्रोच फॉलो करो, एजम्पशन लिख दो कि हमने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है वो फाइनेंशियल लिवरेज को लेके किया है। बेहतर क्या है, फर्स्ट सॉल्यूशन जो भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा ना, मैं लिख के दे सकता हूं आपको, उसमें हमेशा जो डेटा दे रखा है ना ऑलरेडी क्वेश्चन में, जो डेटा दे रखा है ना ऑलरेडी क्वेश्चन में, उससे निकाल के प्रोवाइड करेगा। इंस्टीट्यूट इस लॉजिक पे चलता है कि जितने भी क्वेश्चन में डेटा दे रखे हैं अगर उसे कहीं यूज किया जा सके तो पहले प्रायोरिटी उसको देना है। इस हिसाब से इंटरेस्ट का डेटा क्वेश्चन में दे रखा था, तो देखना जब भी इसका सॉल्यूशन आएगा हमेशा इसको इंटरेस्ट लेके करेगा और ये नोट में प्रोवाइड करेगा कि आप 68,000 भी इंटरेस्ट ले सकते थे। तो ये तो आपके ऊपर हुआ, अगर कोई बच्चा 68 लेके बना दे तो उसमें नोट डालना पड़ेगा कि मैंने फाइनेंशियल लिवरेज लेके बनाया। अल्टीमेटली सजेस्टेड सॉल्यूशन ये होगा, पर इसके रिगार्डिंग सजेस्टेड सॉल्यूशन में प्रोवाइड किया रहेगा 100%। ठीक, तो आपको करना क्या चाहिए, जो डेटा दे रखा है इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी क्वेश्चन में उसे यूज करना चाहिए। ठीक, अगर 242 करते हो, अच्छा ये मत पूछना कि सर ये मैच नहीं कर रहा, ये इंस्टीट्यूट की क्वेश्चन फ्रेमिंग की मिस्टेक है, मैच तो करना चाहिए। इंस्टीट्यूट को लॉजिकली वैसे ही क्वेश्चन देना चाहिए कि हर एक एंगल से क्वेश्चन अगर टैली किया जाए, आंसर को रीचेक किया जाए तो सेम आनी चाहिए। ठीक, पर छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। कितना आएगा पीबीटी 340 में से अगर 98 माइनस टैक्स तो ये आएगा पैट, टैक्स 30% है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो कि है 3,40,000, तो ईपीएस आएगा यही, अगर यहाँ पे 68,000 डाले होते तो आता ईपीएस 0.56। दोनों करेक्ट है क्या, बिल्कुल दोनों करेक्ट है, बस आपको एजम्पशन लिखना है।
इंस्टीट्यूट आंसर क्या प्रोवाइड करेगा, प्राइमरी आंसर ये प्रोवाइड करेगा इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये डेटा क्वेश्चन में दे रखा था, और सेकेंडरी में ये नोट दे देगा आप लोगों को लिए। ठीक, चलो थर्ड क्वेश्चन कहता है कि इंडस्ट्री की एसेट टर्नओवर रेशियो है 1.5, डज इट हैव हाई और लो एसेट टर्नओवर रेशियो। पहले कंपनी का निकालते हैं। एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, ठीक है, टर्नओवर यानी कि सेल्स डिवाइड बाई टोटल एसेट। वैसे तो एवरेज एसेट लिया जाएगा, लेकिन एवरेज हम निकाल नहीं सकते, तो टोटल एसेट ले रहे हैं 50 लाख। अब देखो टोटल एसेट साइड का इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन लायबिलिटी साइड का इंफॉर्मेशन है। कैसे, लायबिलिटी साइड से ये दे रखा है, इक्विटी कैपिटल दे रखा है, मानेंगे जो लायबिलिटी साइड का टोटल है वही जो देखो लायबिलिटी साइड में तो अभी करंट लायबिलिटी की भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, जितना दिया है तो मानेंगे ये जो लायबिलिटी साइड का टोटल है उतना ही एसेट होगा, है ना। बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी तो बैलेंस होते हैं। चलो तो ये आ गया 64,25,000। क्या आएगा एसेट टर्नओवर रेशियो 0.78। एसेट टर्नओवर रेशियो इंडस्ट्री से कम है, ये आप नोट डालोगे। एसेट टर्नओवर रेशियो क्या बताता है, एसेट में अगर 1 रुपया इन्वेस्ट है तो उससे रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, हायर द बेटर, ये जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया है। ये कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं है। इंडस्ट्री में लोग 1 रुपया एसेट में इन्वेस्ट करते हैं तो 1.5 रुपीज रेवेन्यू जनरेट करते हैं, पर हम कर रहे हैं तो हम सिर्फ इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूं आपको, मान लो ये मैं हूं, मैंने 1 लाख का एसेट बाई किया, बिजनेस कर रहा हूं, इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, 10 लाख का सेल करता हूं साल का। ये मेरा फ्रेंड है, ठीक, मेरा अगर देखोगे एसेट टर्नओवर रेशियो तो ये आएगा 10, यानी कि हर एक 1 रुपया के एसेट इन्वेस्टमेंट पे उससे 10 गुना ज्यादा क्या है, रेवेन्यू है। मेरा एक फ्रेंड है जो 1 लाख का ही करता है एसेट इन्वेस्टमेंट में, लेकिन वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है 15 लाख का, सेल करता है उस एसेट से, तो उसका एसेट टर्नओवर रेशियो क्या आएगा 15। अब बताओ हम दोनों में से बढ़िया स्थिति किसकी है, मेरे फ्रेंड की। इन्वेस्टमेंट दोनों का सेम लगा एसेट में, पर वो ज्यादा कमा रहा है ना रेवेन्यू, ठीक। तो जो भी टर्नओवर रेशियो होते हैं वो रिसोर्स यूटिलाइजेशन को शो करते हैं, और यहाँ पे रिसोर्स यूटिलाइजेशन हमारी ठीक नहीं है, ठीक है। उसके बाद पूछा है एट व्हाट लेवल ऑफ सेल ईबीआईटी विल इक्वल्स टू 0। बताइए, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस या ईबीटी डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये किसका फॉर्मूला है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, करेक्ट, यही पूछा है ना, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। बताओ ईबीटी को अगर 0 करना है, किसी भी चीज को 0 करना है ना, तो 100% गिरना पड़ेगा। मान लो ये 20 है, इसको 0 बनाना है, तो पता है कैसे होगा, -20 करना पड़ेगा, जितना है उतना ही उसका 100% का मतलब उतना ही निगेटिव करनी पड़ेगी। ईबीटी को 0 करने के लिए 100% चेंज करना पड़ेगा निगेटिव साइड, यानी कि डिक्रीज करना पड़ेगा, तब 0 होगा, ठीक। तो अगर ईबीटी में 100% चेंज आता है तो सेल्स में कितना चेंज आएगा, ये तो दे रखा है आपको 2.5, और परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना आएगा 40%, कितना 100 डिवाइड बाई 2.5 करोगे 40%, ठीक। यानी कि ईबीटी को 0 करने के लिए सेल को 40% चेंज होना पड़ेगा, क्या डिक्रीज होना पड़ेगा। ईबीटी को 0 करना है ना, घटाना है, तो सेल को डिक्रीज होना पड़ेगा। तो न्यू सेल रिवाइज सेल कैसे आएगा, देखो अभी 50 लाख है, करेक्ट, 40% से गिरेगा तो बच जाएगा बस 60%, ये 30 लाख आएगा रिवाइज सेल। एक और तरीका है, पर उस तरीका से 2 सॉल्यूशन आएंगे, क्यों, अभी समझाता हूं। बताओ सेल्स, डिजायर सेल्स निकालने का, अगर ईबीटी 0 होता है तो सेल्स निकालना हो, यहाँ देखो सेल्स कैसे निकलता है, ईबीटी में से इंटरेस्ट जोड़ोगे वापस तो ईबीआईटी होगा, उसमें फिक्स कॉस्ट भी जोड़ोगे तो कंट्रीब्यूशन होगा, करेक्ट। तो कंट्रीब्यूशन पहले निकाल लो, कैसे,
ईबीटी प्लस इंटरेस्ट तो ईबीआईटी प्लस फिक्स कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन को पीवी रेशियो से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, डिजायर सेल्स। इसको मार्जिनल कॉस्टिंग में भी पढ़ते थे, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट। डिजायर प्रॉफिट का मतलब ईबीआईटी होता है, यही नहीं है ईबीआईटी, बताओ, डिवाइड बाई पीवी रेशियो करना जरा। और यहाँ देखो, अब ये दो तरीके से कर सकते हैं, इंटरेस्ट तो दो है ना अपने केस में, 2,42,000 भी एज्यूम कर सकते हैं, 68 भी। कोई बच्चा अगर 242 एज्यूम करता तो कितना आंसर आता, यही है पीबी रेशियो 13.6%, बताओ। अगर इंटरेस्ट 68,000 लिए होते तो कितना आता, इतना। आप बोलोगे सर इससे सिर्फ 30 लाख आया था, पता है इसमें लिवरेज का यूज करे थे, कंबाइन लिवरेज का फॉर्मूला। लिवरेज से अगर इंटरेस्ट निकाले तो 68,000 आता था, याद करो, लिवरेज से अगर इंटरेस्ट निकाले तो 68,000 आ रहा है, तो इसीलिए 68,000 एज ए इंटरेस्ट ले रहा हूं, तो लिवरेज वाला आंसर आ रहा है। ये कौन सा है, ये तब है जब इंटरेस्ट 2,42,000 ले रहा है, ठीक। आपको जो मन है, इंटरेस्ट जितना मन है उतना लीजिए, नोट्स डालना पड़ेगा। मैं सजेस्ट करूंगा प्राइमरली आप ये लिख दो 2,42,000 को इंटरेस्ट लो, क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक। और नोट डाल देना कि अल्टरनेटिवली इफ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट यूजिंग फाइनेंशियल लिवरेज इट विल बी 68,000, ठीक है, 68,000 होगा, ठीक। चलो, मुझे लगता है आप लोग को डिटेल में समझ में आ गया होगा। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।